पूज्य परम आराध्य श्री गुरु महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। स्नेहमयी दयामयी करुणामयी माँ मातेश्वरी गुरु माँ के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरे बगल में बैठे दिव्य चेतना सत्संग के आचार्य पूज्य बड़े भैया जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। आज के सभा में उपस्थित सभी जिज्ञासु जन को यथा योग्य नमन वंदन अभिनंदन। गुरु महाराज साहब कहते कि हम पूजा तो करते हैं पर इसमें इस पूजा का जो भी फल प्राप्त होता है वो सब कुछ हमारे नजरिए पर निर्भर करता है, क्योंकि परम पूज्य ने कहा है कि इस पूजा में ही नहीं हर मानव के जीवन में उसकी नजरिया ही अहमियत रखती है कि आप जिस कर्म को कर रहे हैं उस कर्म के प्रति आपकी नजरिया क्या है। और गुरु महाराज साहब कहते हैं कि हमारी जो दिव्य चेतना सत्संग की साधना प्रविधि है, जिसके माध्यम से हम ध्यान की क्रिया करते हैं, उस ध्यान से भी हमारे अंदर भाव शरीर का जन्म होता है और उस भाव शरीर के माध्यम से ही हमारी आत्मा से परमात्मा की ओर जो यात्रा है, उस भाव के सवारी पर ही सवार होकर के हमारी यात्रा आगे बढ़ती है। गुरु महाराज साहब कहते कि इस ध्यान साधना से भाव शरीर का सृजन होता है और नित्य की हमारी सुबह शाम की ध्यान साधना से जो हमारा मन निर्विचार हो जाता है, शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, उस निर्मलता की खुराक उस भाव शरीर को मिलता है, तो उस खुराक से ही हमारा भाव शरीर विकसित होता है। और जिस दिन स्थिरता और निर्मलता की खुराक को पाकर हमारा भाव शरीर जवान हो जाता है, उस दिन वो भाव शरीर भक्ति में रूपांतरित हो जाता है। हम सब तो कहीं भी छोटी मोटी पूजा कर लेते हैं, भागवत कथा में बैठ जाते हैं, सत्संग में चले जाते हैं, थोड़ी सी भजन कीर्तन कर लेते हैं तो कहते हैं हम भक्त हैं। गुरु महाराज साहब के अनुसार हम भक्त नहीं, अभी तो हमारे अंदर भाव शरीर का प्रसव ही नहीं हुआ है। पहले भाव शरीर को जन्म देना है, फिर उस भाव शरीर का पालन पोषण करना है, यानी स्थिरता और निर्मलता की उसे खुराक देनी है। और उससे जब वो जवान होगा तो उसके अंदर भक्ति प्रारंभ होगी। यानी भाव हमारे अंदर था, उन भावों के अंदर कोई गति नहीं थी, और जिस दिन भाव शरीर जवान हो गया तो उसके अंदर गति आ गई। हमें अपने ईश्वर को पाने के लिए, हमें अपने गुरु को पाने के लिए, हमें अपने गुरु की दीदार करने के लिए, गुरु से मिलने के लिए, गुरु की उन शब्दों को सुनने के लिए हमारे अंदर एक तड़प पैदा हो जाती है, हमारे अंदर एक बेचैनी पैदा हो जाती है। और जब ऐसी
स्थिति हमारे अंदर में पैदा होती है, तब समझना चाहिए कि हमारे जो भाव थे उनके अंदर अब गति आ गई है। यानी उस गतिशील होकर के वो अपने प्रभु से, अपने गुरु से मिलने के लिए वो बेचैन हो जाता है, उसके अंदर तड़प पैदा हो जाती है। और जब हमारे भावों में गति आ जाता है, तब उस दिन से हमारी भक्ति प्रारंभ होती है, तब जाकर के उस दिन से हम भक्त बनते हैं। और गुरु महाराज साहब कहते कि हर सांसारिक चीजों में तो है ही, पर अध्यात्म के अंदर या पूजा के अंदर, सत्संग के अंदर, या भक्त और भगवान, गुरु और शिष्य की जो मिलन होती है, इसके अंदर हमारे भाव, हमारी नजरिया ही अहमियत रखती है कि हम अपने गुरु को किस रूप में अपने हृदय में हम स्थापित किए हैं, किस रूप में हम अपने गुरु का दर्शन करते हैं। किसी की नजरिया होती है कि गुरु महाराज आश्रम से आए हुए हैं, वो हमारे ही तरह एक मानव है, थोड़ी बहुत पूजा पाठ कर लेते हैं, ध्यान साधना कर लेते हैं और थोड़ी अध्यात्म के जानकार हैं, पर है तो वो मानव ही ना, वो तो भगवान हो ही नहीं सकते। ये उनकी नजरिया। और किसी की नजरिया होती है कि गुरु और भगवान में तनिक भेद मत जान, गुरु रूप साकार है निराकार भगवान। उस ईश्वर, उस परमात्मा, उस भगवान को सच पूछा जाए तो किसी ने देखा नहीं है, क्योंकि वो निर्गुण और निराकार ब्रह्म है ना। अनुभव गम्य अजेय प्रभु, उस ईश्वर को, उस परमात्मा को आप अनुभव कर सकते हैं, पर उसे अनुभव भी अपने आप नहीं कर सकते जब तक कि आपके जीवन में एक सामर्थ्य गुरु उस अनुभव की कला, उस अनुभव की क्रिया, उस अनुभव की प्रविधि आपको उपहार स्वरूप प्रदान ना करा दे। और जब तक ऐसे सामर्थ्य गुरु का सानिध्य, उसकी साया आपके ऊपर न हो, तो आप किसी क्रिया, किसी प्रविधि के द्वारा आप उस दरबार तक पहुंच नहीं सकते। क्योंकि उस ईश्वर से मिलन, उस परमात्मा से मिलन बिना गुरु का हो नहीं सकता। क्योंकि वो परमात्मा, वो ईश्वर सदैव आपके साथ थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। तेरे अंदर ही तो वे बैठा है, फिर भी कहता है देखा नहीं है, बस विचारों का है एक पर्दा और तो कोई पर्दा नहीं है। ईश्वर अंश के रूप में हम जितनी बार जन्म लिए हैं, उतनी बार हमारे सबसे निचले चक्र मूलाधार के अंदर वो ईश्वर हर जन्म में विराजमान थे, आज भी हैं और आगे भी हमारा पुनर्जन्म होता है तो वो ईश्वर अंश के रूप में हमारे अंदर होंगे। पर हमने तो अपने अंदर उस ईश्वर को रहते हुए कभी जाना नहीं, कभी उससे मिला नहीं, कभी उससे अनुभव नहीं किया। किस लिए? तो हमारे जीवन में एक सामर्थ्य गुरु की कमी है। गुरु महाराज साहब कहते हैं कि अगर एक मानव के अंदर किसी चीज की अपूर्णता है, किसी चीज का सूनापन है, किसी चीज का खालीपन है, तो वो धन दौलत, रुपए पैसे, जमीन जायदाद, इसकी कमी नहीं। ये तो संसारिक तुच्छ चीजें हैं, क्षणिक सुख देंगी और उसके पास जैसे वो छिन जाएगा या रूपांतरित हो जाएगा या मिट जाएगा तो पुनः हमारे जीवन में वो कलह, वो दुख छा जाएंगे। पर हमारी जीवन की जो वास्तविक कमियां हैं, जो खालीपन है, सूनापन है, वो है एक सामर्थ्य गुरु का। जिस दिन हमारे जीवन में एक सामर्थ्य गुरु का आगमन हो जाता है,
उस दिन तो उस मानव को निश्चित समझ लेना चाहिए कि जिस मुक्ति की बात की जाती है, जिस भवसागर की बात की जाती है, जिस पूर्णता की बात की जाती है, जो या इस मानव जीवन की उद्देश्य की बात की जाती है, वो उस दिन से प्रारंभ हो जाता है जिस दिन हमारे जीवन में एक सामर्थ्य गुरु का आगमन होता है। पर गुरु महाराज साहब कहते कि बहुत से लोग बड़े बड़े संस्थाओं में सामर्थ्य गुरु से जुड़े हुए हैं, जिन्हें गुरु ने शिक्षा भी दी है, दीक्षा भी दी है और साधना की प्रविधियां भी प्रदान की है। फिर भी कुछ लोग विकसित होकर के आगे चले जाते हैं, अपने इस मानव जीवन को सार्थक बना लेते हैं, और अधिकतर लोग ऐसे सामर्थ्य गुरु से जुड़ने के बाद भी उनके जीवन में पीड़ा, वो दुख, वो अशांति, और जो 3 तापों की बात अध्यात्म के अंदर कही गई है, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, तो ये तीनों ताप से वो पीड़ित रहते हैं एक सामर्थ्य गुरु से जुड़ने के बाद भी। हां, गुरु महाराज साहब कहते कि ऐसा इसलिए होता है कि गुरु को देखने के प्रति, गुरु से उपहार स्वरूप वो शिक्षा, दीक्षा, साधना, प्रविधि जो कुछ भी मिला है, उसे आप अपने जीवन में कौन सा स्थान देते हैं और उसके प्रति आपकी नजरिया क्या है। आपकी नजरिया ही अहमियत रखती है, और ये नजरिया ही आपके भाव हैं जो आपके अंदर विराजमान आपके वो ईश्वर से मिलाता ही नहीं है। आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं, उन सारी बाधाओं को दूर करने में वो आपकी ईश्वर आपको सहायता करने लगते हैं। जब आप अपने ईश्वर को जान लेते हैं, आप अपने ईश्वर से मिल लेते हैं उस गुरु की बताई प्रविधि के द्वारा, और जब हमें अपने गुरु के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति जब हमारी सकारात्मक सोच हो जाती है, हमारी नजरिया सतोगुनी हो जाती है, तब अपने उसी गुरु को, जिसे हाथ पैर वाला और एक आदमी समझते थे ना, वे गुरु ही हमें अपने भगवान के रूप में, अपने ईश्वर के रूप में, अपने परमात्मा के रूप में हमें सिर्फ दिखते ही नहीं, हमारी रोम रोम, हमारी अंतरात्मा उसे स्वीकार कर लेती है उस ईश्वर के रूप में, उस महाप्रभु के रूप में। और जैसे ही स्वीकार करते हैं तो फिर उनके सारे गुण, सारे चरित्र, सारे संस्कार सूक्ष्म रूप से हमारे रोम रोम में वो प्रवाहित होने लगते हैं, प्रवाहित होने लगते हैं। हमारे 72,000 नस नाड़ियों के अंदर जहां जीवन शक्ति गमन कर रही है, उन 72,000 नस नाड़ियों के अंदर गुरु के गुण, गुरु की शक्ति, गुरु की ऊर्जा, गुरु की प्रकाश उसके अंदर समाहित होकर विचरने लगती है, और हम गुरुमय हो जाते हैं, गुरुमय हो जाते हैं। और जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसे सामर्थ्य पुरुष, ऐसे सदगुरु, उसकी शक्ति, उसका ऊर्जा जिसके रग रग में गमन कर रहा हो, विचर रहा हो, उसे अब किसी की तरह दृष्टि घुमाने की जरूरत नहीं, और किसी के आगे उसे झोली फैलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका स्थूल स्वरूप तो एक मानव का है, और उसके अंदर जो कुछ भी प्रवाहित हो रहा है, जो कुछ भी हिल डोल हो रहा है, जो भी हृदय धड़क रहा है, श्वासें चल रही है, वो उसके गुरु का है, उसके गुरु का है, उसके परमात्मा का है, उसके महाप्रभु का है। और सदगुरु तो दाता है ना, जिस ईश्वर की बात की जाती है, निर्गुण और निराकार भगवान, उस ईश्वर की सच पूछा जाए तो इस सृष्टि के अंदर अगर सदगुरु ना हो तो इस ईश्वर का परिचय देने वाला कोई नहीं है। स्वयं ईश्वर भी अपना परिचय नहीं दे सकता कि मैं ईश्वर हूं, मैं परमात्मा हूं।
इसीलिए एक सद्गुरु के बिना वो ईश्वर भी लगते हैं कि उनके अंदर भी कुछ खाली है, कुछ शून्यता है। जिस तरह हमारे जीवन में एक सद्गुरु की सूनापन होती है, खालीपन होती है, वैसे भी ईश्वर के दामन में भी अगर एक सद्गुरु का आगमन न हो तो उनका भी परिचय कराने वाला, उनका पता बताने वाला और उनकी शक्ति, उनके गुण, उनकी सामर्थ्य, इसका गुणगान करने वाला और उनकी उस ऊर्जा से इस सृष्टि के अंदर जन जन का कल्याण करने वाला अगर कोई सत्ता है, कोई हस्ती है तो वो सद्गुरु है। ईश्वर से तो हम जो कुछ भी मांगते हैं ना तो वो दे देता है, ले लो। और अगर हमारे अंदर ऐसी पात्रता नहीं है तो ईश्वर की असीम ऊर्जा लेकर के और हम अपने विकास की जगह पर हम अपने विनाश कर लेते हैं। पर सद्गुरु एक ऐसा इंजीनियर है, एक ऐसा वैद्य है कि वो उस ऊर्जा की, वो इस ईश्वर की ऊर्जा को लेता है और वो हर भक्त, हर जिज्ञासु, हर मानव उसकी योग्यता, उसकी पात्रता, उसकी जरूरत, उसको देखते हुए उस परमात्मा की ऊर्जा को स्नेह स्नेह उसे प्रदान करता है ताकि उस ऊर्जा से उसका भला ही हो, उसका नुकसान ना हो। इसीलिए कहा गया है कि जो सामर्थ्य गुरु होता है वो हमें सब कुछ देता भी है, हमें डांटता भी है, हमें फटकारता भी है, हमें समझाता भी है, हमें दुलार प्यार भी करता है, हमें अपने गोद में भी बिठाता है और हमारे जीवन में आने वाली हर समस्याओं का निदान भी करता है। पर परमात्मा तो न हमें दुत्कार सकता, न पुचकार सकता, न हमें डांट सकता। अगर हम गलती भी करते हैं तो परमात्मा हमें डांटता नहीं, उसे तो हमारे कर्मों के अनुसार जो हमारा प्रारब्ध है वो उसे हमें देकर के दंडित कर देता है। पर गुरु तो वो हस्ती है ना कि हमारी हर कमियों को देखता है और वही हमें रोक देता है कि इससे कोई अशुभ फलदायी कर्म न हो जिससे हमारे इस भक्त, हमारे इस आत्मिक पुत्र के जीवन में कोई कष्ट आ जाए। वैसे कर्म करने से ही रोक सकता है, वो है एक सामर्थ्य गुरु। इसीलिए हर जुग जुगांतर में, हर धर्मशास्त्रों में, हर ऋषि मुनियों ने, संतों ने गुरु की गुणगान की है और गुरु की महानता की इतनी बखान की गई है कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। उस ईश्वर का, उस परमात्मा का, उस भगवान का अगर परिचय कराने वाला, पता बताने वाला और उससे हमारा संबंध स्थापित कराने वाला कोई सत्ता है तो वो है सद्गुरु। सद्गुरु और गुरु तो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वो सबको सब कुछ समरूप से देता है। क्योंकि जैसे ही हम अपने गुरु से जुड़ते हैं तो हम गुरु के आत्मिक पुत्र हो जाते हैं ना। और कोई भी पिता यह नहीं चाहता कि हमारा कोई भी पुत्र कमजोर रह जाए, निरीह रह जाए, गरीब रह जाए। वो चाहता है कि हमारे सारे के सारे पुत्र सामर्थ्यवान हो जाएं, गुणवान हो जाएं, उनके अंदर सारी कौशलता आ जाए, सारी समृद्धियां आ जाएं। और एक पिता ही तो चाहता है कि हमारे पुत्र हमसे भी महान हो जाए, हमारे पुत्रों के माध्यम से हमें जाना जाए। हमारे जो पुत्र के चरित्र हैं, संस्कार हैं, उनकी रहन सहन है, उसे देख करके लोग पूछें कि तुम्हारा पिता कौन है, तुम किसके संतान हो। इसी की भूख, इसी की अभिलाषा, इसी की चाहना। और एक सद्गुरु यही अपने सारे शिष्यों से और अपने आत्म जिज्ञासु जन से चाहता है कि उसके अंदर में ऐसे चरित्र, ऐसे संस्कार, ऐसे गुण का अवतरण हो जाए कि उससे मैं जाना जाऊं। गुरु को तो पूरी ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि जानती है। देवी देवता गण तरसते हैं गुरु के लिए,
तो वो तो किसी परिचय के मोहताज नहीं, फिर भी वो चाहते हैं कि मुझे हमारे पुत्रों के गुण से, पुत्रों के संस्कार से, पुत्रों के चरित्र से मुझे जाना जाए तो मुझे और खुशी होगी। और हम सब आत्म जिज्ञासु का कर्तव्य भी बनता है कि हम गुरु की बताई हुई उस प्रविधि को करते हुए अपने अंदर में ऐसे परिवर्तन को लाए जो हमारे माध्यम से हमें हमारे गुरु को जाना जाए। और ये सब कुछ निर्भर करता है हमारे नजरिया पर और हमारे भाव पर, क्योंकि गुरु महाराज साहब कहते कि भाव ही मुख्य है। और गुरु महाराज साहब अक्सर ऐसी सभाओं में मंच से भाव के लिए एक छोटा सा प्रसंग हम सबों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं कि एक गडेरिया जिसके पास 100-200 भेड़ थे, वो नित्य जंगल में उन भेड़ को चराने के लिए जाता था। एक दिन जब गडेरिया उस जंगल की ओर भेड़ चराने के लिए निकलता है तो देखता है गांव के अंतिम छोर में एक जगह सभा लगी है जहां भगवान पशुपतिनाथ का भागवत कथा चल रहा है। गडेरिये की भी इच्छा हुई कि हम भी इस सभा में बैठकर और थोड़ी भगवान का कथा सुन लूं कि भगवान क्या होते हैं, भगवान कैसे होते हैं। उसके अंदर ऐसी जिज्ञासा पैदा हो गई और वो अपने सारे भेड़ों को जंगल में ले जाकर छोड़ दिया और आकर उस सभा में सबसे पीछे बैठ गया। और जो भागवत कथा कहने वाले पंडित जी थे वो भगवान पशुपतिनाथ की कथा सुना रहे थे। कहते हैं कि भगवान इस पूरी सृष्टि के जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी सबको नित्य का आहार देते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, सबका पोषण करते हैं, सबकी सुख दुख में सहायता करते हैं, मदद करते हैं। जिसकी जिन चीजों की कमियां होती है उनसे जो मांगता है उन्हें वो प्रदान करते हैं। यानी उस भागवत कथा का मुख्य उद्देश्य था कि जो भगवान है वो पशुपतिनाथ है, वो पूरी ब्रह्मांड के कण कण में विराजमान होकर के और इस सृष्टि में जो भी है उस सब पे दया करते हैं, कृपा करते हैं, उसकी देख रेख करते हैं, उसकी ख्याल करते हैं, उसके सोने बैठने खाने पीने हर चीज पर अपनी दृष्टि को रखते हैं और आवश्यकता अनुसार उसे सहायता प्रदान करते हैं। ये कथा चल रही थी और पीछे बैठा हुआ गडेरिया उस कथा को सुनने के बाद उसके अंदर जो भाव था उस भाव के अंदर स्वतः गति आ गई और उधर कथा चल रही है और यही एक दो शब्द को वो आत्मसात कर लिया और सोचने लगा कि वो भगवान कितने बड़े होंगे। हम तो 100-200 भेड़ चराते हैं, थक जाते हैं। इतनी सी 4-5 फीट की लाठी लेकर के हम भेड़ों को चरा लेते हैं और भगवान तो पूरी सृष्टि का देखरेख करते हैं ना, वो भी तो थक जाते होंगे। उनकी लाठी कितनी बड़ी होगी। हमें तो 2-4 दिनों में दाढ़ी मूछ बनाने का फुर्सत मिलता है इन भेड़ों को संभालने में। वो पूरी सृष्टि को संभालने वाले भगवान, उनको तो दाढ़ी मूछ बनाने का अवसर ही नहीं मिलता होगा। उनके वस्त्र गंदे हो जाते होंगे, उन्हें वस्त्र खींचने का समय नहीं मिलता होगा। यानी अपने जिस भगवान के विषय में वो कथा के अंदर सुना था उस भगवान के प्रति उसके ऐसे ऐसे भाव उसके अंतर में उठने लगे कि उन भावों की गतियों में अपने प्रभु की कल्पना करते करते करते
वो उसके अंदर डूब जाता, खो जाता, उसे संसार की किसी चीज का भी बोध नहीं, और यहां तक कि अपना भी उसे ज्ञान नहीं कि मैं भी कुछ हूं और मैं कहीं भागवत कथा सुनने के लिए बैठा हूं या हमारे भेड़ जंगल में चर रहे हैं। सिर्फ अपने प्रभु को इस नजरिए से ख्याल करके और ऐसी भावना करके गडेरिया इस भाव के माध्यम से अपने प्रभु तक प्रवेश कर गया, वहां तक पहुंच गया और सूक्ष्म रूप से अपने भगवान, अपने महाप्रभु से उसका योग हो गया, योग हो गया। कथा समाप्त हुई, सारे लोग उठ करके चले गए और वो गडेरिया पीछे बैठे हुए हैं। चूंकि वो तो अपने प्रभु से जुड़ चुका है ना, उसकी आत्मा उस परमात्मा में लय हो चुकी है, उसकी हस्ती कुछ देरों के लिए मिट चुकी है ना, वो उसमें खोया हुआ है, उसमें समाया हुआ है। फिर किसी ने देखा कि सब तो चले गए, एक व्यक्ति बैठा है, लगता है सो गया है, क्योंकि उस सभा के अंदर किसी को ऐसी अवस्था आई नहीं थी ना जो समझ सके कि वो कहां पहुंचा है। तो वो व्यक्ति सोचा कि ये लगता है कथा सुनते सुनते सो गया है, इसे जगा देते हैं, सब लोग गए तो ये भी अपने घर जाए। जब उसे जगाया गया तब उसकी ध्यान भंग हुई, ध्यान से बाहर आता है तो देखता है सब कुछ खाली है यहां, और घोर शांति है, घोर शांति है। धीरे धीरे गडेरिया को अपना याद आता है, फिर अपने भेड़ों का याद आता है, और उस भूमि को नमन कर वहां से उठता है और जंगल में जाता है, अपने भेड़ों को लेकर के वापस घर जाता है और भेड़ों को अपने जगह पर बांध देता है। और जो भी घर के अंदर उसका दिनचर्या है, हाथ पैर धोना, भोजन करना, वो चाह रहा था, उसके अंदर एक, उसकी भाव में इतनी गति थी, उसके अंदर इतनी तड़प और बेचैनी थी अपने प्रभु के प्रति कि वो चाह रहा था कि कब मैं इन कामों से निपट लूं और चुपचाप मैं बैठ करके फिर अपने उस भगवान से मिलूं, मैं थोड़ा मैं देखूं कि वो किस अवस्था में हैं, उनके वस्त्र कैसे हैं, उनकी दाढ़ियां कितनी बढ़ गई है, वो थक गए हैं। और यही इसी भाव में रह करके अपने सारे कामों को वो कर रहा था, और जैसे काम से वो फुर्सत पाया और चुपचाप बैठ करके अपने नेत्र को बंद किया और पुनः अपने भाव और उस नजरिए के माध्यम से अपने उस भगवान को, पशुपतिनाथ को याद करने लगा। कहता है कि हे प्रभु, मैं तो 100-200 भेड़ियों को चढ़ाकर थक जाता हूं, आप तो पूरी संसार को चराते हैं ना, आप तो थक गए होंगे प्रभु, आप लेट जाओ ना, थोड़ी मैं आपका पैर दबा दूं, क्योंकि आप थक गए होंगे। उसकी कल्पना, उसकी भाव, प्रभु के पांव उसके सामने, और प्रभु के पांव को दबा रहा है, उसका आनंद ले रहा है, कल्पना कर रहा है, प्रभु आपकी तो दाढ़ी भी बढ़ गई है ना, थोड़ी मैं आपकी दाढ़ी बना देता, आपके वस्त्र गंदे हो गए हैं प्रभु, भेड़ों को, उस संसार को चराते चराते, संसार की देखभाल करते करते, थोड़ी सी आपके कपड़े को मैं धो देता प्रभु। बस ऐसे ऐसे अपने प्रभु के ख्यालों में वो डूबता डूबता वो गडेरिया खो गया उसके अंदर। ये उसकी दिनचर्या बन गई कि घर में आना तो भेड़ों को बांध देना, खा पी करके, और अपने प्रभु की ख्यालों में डूब जाना। फिर सुबह भेड़ों को लेकर जंगल में जाना तो जंगल में भेड़ों को छोड़ देना और एक खाली स्थान पर अपने गमछे को बिछा लेना और पुनः अपने प्रभु की उस अवस्था को याद करना कि मैं थोड़ा उनका पैर दबा दूं, उनकी दाढ़ियां बना दूं, उनके वस्त्र को धो दूं। इस तरह की ख्यालों में वो डूब जाता, खो जाता, अपने अस्तित्व को भूल जाता। और कुछ दिन ऐसी स्थिति चलती रही। एक दिन इसी क्रम में गडेरिया जंगल के अंदर अपने भेड़ों को छोड़ दिया
और एक खाली जगह पर गमछा बिछाकर बैठा था, नेत्र बंद थे और कह रहा है कि प्रभु आप तो संसार को चलाते हैं, आप तो थक गए होंगे प्रभु, मैं थोड़ा आपकी पैर दबा देता प्रभु, आपको कुछ राहत मिल जाता। आपके दाढ़ी बढ़ गए प्रभु, आपके बाल बढ़ गए प्रभु, आपके वस्त्र गंदे हो गए प्रभु, इसे मैं ठीक कर देता। ये इसी ख्याल में प्रभु का दीदार कर रहा है, उन्हें अनुभव कर रहा है, उन्हें महसूस कर रहा है और यही सोच रहा है। और उसके मुंह से कुछ ऐसी धीमी धीमी आवाजें निकल रही है और उसी रास्ते से उस समय के महान संत हजरत मूसा साहब उसी रास्ते से जा रहे थे। तो उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी तो वो वहां पे ठहर गए और कहते हैं कि ये कैसी आवाजें आ रही है। जब ठहर जाते हैं और इधर उधर देखते हैं तो उस गडेरिए पर उनकी दृष्टि पड़ती है तो देखते हैं कि कोई व्यक्ति बैठा है और कुछ बोल रहा है। जब उसकी आवाज स्पष्ट इन्हें समझ नहीं आ रहा था तो वो उसके निकट चल करके चले गए और बड़ी गौर से सुनने लगे। तो कहता है कि प्रभु आपके पैर दर्द कर रहे होंगे, आप थक गए होंगे, आपकी दाढ़ी बढ़ गई होगी, आपके कपड़े गंदे हो गए होंगे। इन चीजों को जब हजरत मूसा साहब ने सुना तो कहता है कि कितना बड़ा ये बेवकूफ है कि बोल रहा है कि प्रभु थक गए होंगे, उनके वस्त्र गंदे हो गए होंगे, उनकी दाढ़ियां बढ़ गई होंगी, उन्हें भूख लग गई होगी। क्या परमात्मा कभी थकते हैं? वो वस्त्र पहनते हैं, उनकी दाढ़ियां होती है। ये कितना बड़ा मूर्ख है। और उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने डांटते हुए कहते हैं कि अरे तुम क्या उस भगवान के, उस परमात्मा के प्रति ऐसे ऐसे शब्द बोलते हो? क्या भगवान कभी थकते हैं? क्या भी उनकी दाढ़ियां बढ़ती है? क्या उनके वस्त्र गंदे होते हैं? क्या उन्हें भूख लगती है? तो उस डांट को सुनकर उस गडेरिये का नेत्र खुलता है तो देखता है कि हमारे सामने एक फकीर हजरत मूसा साहब जो उस समय के महान संत थे, वो हमें कह रहे हैं कि वो कभी थकते नहीं, उनके पाँवों में दर्द नहीं होता, उनके वस्त्र गंदे नहीं होते, उनकी दाढ़ियां नहीं बढ़ती, उन्हें भूख नहीं लगता। तो जब इतने बड़े महान संत कह रहे हैं तो लगता है मैं ही गलत हूं। और उस हजरत मूसा साहब के डर से कि मैं शायद भगवान के प्रति गलत बोल दिया इसलिए वो डांट रहे हैं, कहीं हमें पीटने न लगे, बस वहां से उठ करके और गडेरिया जंगल की ओर भागना शुरू कर दिया। और जैसे भागना शुरू किया तो थोड़ी दूर उसी मार्ग से यात्रा करनी थी तो हजरत मूसा साहब जाने लगे। तो उसी समय एक आकाशवाणी होती है और आवाज आती है कि ये हजरत मूसा, तूने हमारे भक्त के भाव को तोड़ा है, ये तुमने अच्छा नहीं किया। इस आकाशवाणी, इस आवाज को जब हजरत मूसा ने सुना तो इस आवाज को सुनकर उनकी स्थिति भी बदल गई और वो चारों तरफ देखने लगे कि ये तो परमात्मा की, परमपिता परमात्मा की आवाज है, वो है किधर? जब उस परमात्मा को खोजने लगते हैं तो पुनः आकाशवाणी होती है कि तुमने हमारे पुत्र को डांटा है और उसके भावों को तोड़ा है, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। तो हजरत मूसा हाथ जोड़कर और निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, आप थकते भी हैं, आपके पैर भी दुखते हैं, आपको भूख भी लगती है, आपकी दाढ़ियां भी बढ़ती है,
और आपके वस्त्र भी गंदे होते प्रभु, हमसे ही गलती हो गई। वो जो व्यक्ति कह रहा था वो सत्य कह रहा था प्रभु, मुझे माफ कर दो। तो परमात्मा कहते हैं कि नहीं, तुमने हमारे पुत्र का दिल तोड़ा है, उसके भाव को तोड़ा है, जिस भाव के माध्यम से वो हमारे गोद में बैठा हुआ था, हमसे बातें कर रहा था। पिता और पुत्र में जो बातें हो रही थी उसमें तुमने भंग डाला है और हम दोनों पिता पुत्र को तुम जुदा किया है। अगर तुम्हें माफी चाहिए तो हमारे उस पुत्र को उसी भाव में, उसी अवस्था में ला दो, तब मैं तुझे क्षमा करूंगा। अब हजरत मूसा साहब दौड़ पड़े उस गडेरिया के पीछे और चिल्लाते हैं कि भाई ठहर जा, रुक जा, और दौड़े जा रहे हैं कि कब उसके निकट पहुंचकर और उसे मैं रोक दूं। और वो गडेरिया डर से भागते जा रहा है, पीछे मुड़कर देखता है तो हजरत मूसा साहब भी दौड़ रहे हैं। तो वो गडेरिया सोचता है कि लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसीलिए डांटने के बाद अब वो हमारे पीछे दौड़ रहे हैं, लगता है हमारी पिटाई करने वाली है। और वो और जोर से गडेरिया दौड़ने लगा। जब वो नहीं रुक रहा है तब हजरत मूसा साहब कहते हैं कि बेटा तुम रुक जाओ, तुम जो कह रहे थे वही सही है, मैं जो कह रहा था वो गलत है। जब ये आवाज गडेरिये के कान के अंदर गई तो वो वहां ठहर गया और फिर वो कुछ नहीं सुन रहा है। जैसे वहां ठहरा और कहता है कि हाँ, हमने तो ठीक ही कह रहा था ना कि हमारे भगवान थक जाते होंगे, उनके पैर दर्द करते होंगे, उनकी दाढ़ियां बढ़ गई होगी। फिर ऐसा ही सोचते सोचते वो उसी भाव के अंदर चला गया और उसके शरीर के अंदर ऐसी अवस्था आ गई कि वो खड़ा रहने योग्य नहीं रह गया और उसी स्थान पर वो बैठ करके और पुनः उसी ध्यान समाधि की अवस्था में चला गया। और हजरत मूसा जब वहां पहुंचते हैं तो कहते हैं कि रे भाई, तुम जो कह रहे थे वही सत्य है। पर वो गडेरिया अब अपने आप में कहां था, वो तो फिर अपने पिता से बात कर रहा था, अपने पिता की गोद में बैठा था। अब हजरत मूसा की कौन सी आवाज उसे स्पंदन कर सकती है। और उसी गडेरिये की बदौलत उस हजरत मूसा साहब को भी अपने उस परमात्मा की अभिव्यक्ति यानी उनकी आवाज जो आकाशवाणी के रूप में सुनाई दी, पहली बार उनके इस 40-50 साल की साधना में कभी उन्होंने उस परमात्मा की आवाज को नहीं सुना था। एक गडेरिये की बदौलत उस परमात्मा के आवाज को भी उन्होंने सुना, परमात्मा के आदेश को भी उन्होंने सुना और परमात्मा के आदेश के अनुसार उन्होंने उस गडेरिया को रोकने का भी प्रयास किया। तो गुरु महाराज साहब इस प्रसंग के माध्यम से हम सबों को ये समझाने का प्रयास करते हैं कि हमारे पूजा में, हमारी साधना में भाव ही मुख्य है। भाव ही मुख्य है। जो भाव एक ऐसी सवारी है, अगर आप श्रद्धा विश्वास के साथ उस भाव की सवारी पर अगर आप सवार हो जाते हैं तो आप जो जीवात्मा हैं, ये आत्मा परमात्मा तक की यात्रा क्षण मात्र के अंदर पूरा कर लेती है और ये आत्मा परमात्मा में विलय हो जाता है और परमात्म योग हो जाता है, परमात्म योग हो जाता है। एक भक्त कुछ देर के लिए भगवान में अपने आप को अस्त करके और वो ईश्वरमय हो जाता है। जब अपने हस्ती को अपने गुरु में, अपने ईश्वर में वो जो मिटा देता है, तो भैया जी ध्यान से पहले कल कह रहे थे कि साधना की क्रिया में मंत्र को बोलते हैं और सुनते हैं और देखते हैं तो देखत तुम ही हो जाई। वैसे जब अपने प्रभु में हम अपने आप को अस्त करने लगते हैं, उन भावों पे सवार होकर के, उन भावों के माध्यम से, तो देखत तुम ही हो जाए। हम भी उतने देर के लिए हमारी घर संसार धन वैभव यहाँ तक कि हमारा स्थूल भी मिट जाता है और
हम इस देह से ऊपर उठ जाते हैं, विदेह हो जाते हैं, यानी बिना देह के हो जाते हैं, ईश्वरमय हो जाते हैं। ईश्वर की सारी शक्ति, सारी गुण, सारे चरित्र, सारे संस्कार, सारी ऊर्जा हमारे रोम रोम के अंदर विचरण करने लगता है और हम गुरुमय हो जाते हैं, ईश्वरमय हो जाते हैं, ईश्वरमय हो जाते हैं। इसीलिए गुरु महाराज साहब ने कहा है कि हम पूजा पाठ तो सभी करते हैं, पर इसमें मुख्य रूप से हमारी नजरिया की अहमियत है और हमारी भाव, हमारी श्रद्धा, हमारे विश्वास। हम सब ऐसे सभा में जाते हैं, शरीर के साथ आकर के बैठ जाते हैं और आपस में घर संसार की गपशप मारते हैं। अगर चुपचाप भी बैठते हैं तो अपने रोजगार, व्यवसाय, जमीन जायदाद, शरीर हमारा सत्संग सभा में है और हमारी जो सोच है, हमारी ख्याल है, हमारी भावना है, वो संसार में विचर रहा है। तो यहां से वो कुछ भी लेकर के नहीं जाता। खाली झोली आया था और खाली झोली भिखारी बनकर लौट जाता है। और गुरु महाराज साहब कहते कि जो सत्संग में जा रहा है तो सत्संग में पहुंचना तो बड़ी बात है। सत्संग में जाने की तैयारी करता है कि मुझे जल्दी से इन कामों को निपटा लेना है, झाड़ू मार लेना है, बर्तन धो लेना है, घर में कोई व्यक्ति रह जाएगा उसके लिए नाश्ता बना देना है, फिर मुझे स्नान करना है, सत्संग में जाना है, सदगुरु आए हैं उनकी प्रवचनों को सुनना है, उनकी बताई हुई उस क्रिया को करनी है और हमें अपने महाप्रभु से मिलना है, उससे योग करना है, हमें उस अमृत की धार को पाना है। जो इस भाव से सत्संग में जाने की तैयारी में अपने घर के कामों को करते हैं, उस समय से वो सत्संग में पहुंच जाता है और उसकी वो भाव, उसकी वो नजरिया उसी क्षण से उसके अंदर वो पुण्य भरने लगता है और सत्संग सभा में आते आते उसके हर रोम रोम के अंदर एक ऐसा सत्संग का माहौल बन जाता है कि वो सभा में पहुंचता है, अपने गुरु का दीदार करता है और गुरु में अस्त हो जाता है। वो बैठते ही गुरुमय हो जाता है, बैठते ही गुरुमय हो जाता है। उसे विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी सामर्थ्यता एक सामर्थ्य गुरु के अंदर होती है और ये ऐसे ही सामर्थ्य गुरु की सत्ता है जहां वो सूक्ष्म और पूर्ण रूप से विराजमान है। आइए हम सभी इस सभा में उपस्थित हुए हैं तो अपने अंदर परम पूज्य की बताई हुई इस प्रविधि के द्वारा अपने अंदर में भाव शरीर का सृजन करें और उस भाव को गति दें और उस भाव की सवारी पर ही बैठकर अपने प्रभु से, अपने गुरु से, अपने परमात्मा से मिलने का, योग करने का प्रयास करें, जहां पहुंचकर हम अपने पिता से कुछ बातें कर सकते हैं। आगे की क्रिया, आगे की संदेश परम पूज्य बड़े भैया के मुखार बिंद से हम सब सुनेंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। ओम श्री गुरु।